हेलो गाइस, सो वेलकम टू ब्रह्मास्त्र बैच, जहाँ हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं फॉर LU, AU एंड PG BHU। सो हमारी क्लास की टाइम टेबल कुछ यूँ है। 10 AM और 5 AM पे क्लासेस होती हैं एज़ फॉलोज, जो आप देख रहे हो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और संडे को हमारा मॉक रिवीजन लगा हुआ है। सो मूव अहेड। रोहन सर की ये वीडियो आप लोग प्लीज़ देखिए। उन्होंने पूरा एंट्रेंस का सिलेबस बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। सो प्लीज़ डू चेक आउट दिस वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, FB एंड ट्विटर। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिस्ट्री की टॉप 30 वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्यूजन ऑफ हीलियम गैस इज 4 times faster than its CSO2। ओके, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था दिस वन, तो इसका आंसर था CSO2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इन गैसियस फेज KP/Kc निकालना है हमें। KP/Kc, तो इसका KP/Kc जब निकालेंगे तो आएगा, पहले इसका फॉर्मूला लगाएंगे KP/Kc का। तो KP का फॉर्मूला क्या होता है? KP इक्वल्स टू Kc RT की पार डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या होता है? सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। तो वो आएगा डेल्टा Ng आएगा हाफ माइनस हाफ। तो यहाँ पे हमारे KP/Kc आएगा RT की पार माइनस हाफ। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड? HF, HCl, HNO3, H2SO4। तो इट्स आंसर इज HF। HF क्यों? F क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए HF इज द वीकेस्ट एसिड। नेक्स्ट ऑन मिक्सिंग वॉल्यूम ऑफ 2 बफर सोल्यूशन, pH निकालना है। जब 3 दिया और pH जब 5 दिया, तो pH का फॉर्मूला मैं बता देती हूँ। pH का फॉर्मूला होता है -log ब्रैकेट में हाइड्रोनियम आयन। ठीक, तो पहले केस में pH 3 दिया है, तो आएगा -log N1/V। ठीक, तो पहला N1 आएगा 10 की पावर -3, N2 आएगा बेटा 10 की पावर -5। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.3। बात समझ में? फॉर्मूला जो था वो मैंने समझा दिया। नेक्स्ट पे आते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ CaF2 इज इतना। इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब हमें यहाँ पे निकालना है KSP। यहाँ पे हमें निकालना है KSP। तो KSP निकालने के लिए हम यहाँ पे KSP इक्वल्स टू Ca+2 और F माइनस की पावर 2। तो यहाँ पे तो ये वैल्यू एज इट इज उतर जाएगी, यहाँ पे 2 इंटू दिस वैल्यू हो जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -11। सॉरी, यहाँ पे 11 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन नॉन आइडियल सोल्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 30 ml क्लोरोफॉर्म एंड 50 ml एसीटोन। द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर विल बी। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर निकालना है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा नॉन आइडियल सोल्यूशन फॉर मिक्सिंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 30 + 50 कितना होगा? 80। अब 80 क्या आएगा? 80 लेस देन 80 इक्वल टू 80 ग्रेटर देन। सो देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, वो इंक्रीज कर देगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूशन में, है ना, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स और टाइटली बॉन्ड हो जाएंगे। तो इसकी वजह से जो वॉल्यूम है ना वो डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो इट शुड बी लेस देन 80 ml। बात समझ में आ रही? नेक्स्ट आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्टिकल एक्टिविटी। इट विल बी ऑप्टिकल एक्टिविटी। A 6% solution of urea is isotonic with 6% solution of urea। तो देखो 6% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 ग्राम यूरिया इन 100 ml। ठीक, या
60 ग्राम यूरिया इन 1000 ml लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, मोलैरिटी। क्या निकालेंगे, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1। ठीक, तो वेट अपॉन वेट कितना है 60, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60 इंटू 1 आएगा 1.0 सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ KCl, NaCl एंड KNO3 आर 152, 128 एंड 111। व्हाट विल बी द मोलर कंडक्टिविटी। इसके लिए हम लोग खराल्स लॉ लगाएंगे। खराल्स लॉ लगाएंगे तो खराल्स लॉ में हम लोग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl लिखेंगे 128 दी गई है, प्लस कंडक्टिविटी ऑफ KNO3 दैट इज 111 माइनस कंडक्टिविटी ऑफ KCl 152। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 87 S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो 87 कहाँ दिया हुआ है, 87 यहाँ पे 67 की जगह 87 होगा ऑप्शन में। दिस इज अ मिस्टेक, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड टू रिमूव कलरिंग मटेरियल फ्रॉम प्योर सब्सटेंस। इट वर्क्स बाय ब्लीचिंग, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एडजॉर्प्शन। तो जो हमारी चारकोल होता है, एक्टिवेटेड चारकोल, वो क्या होता है, इट यूज टू एडजॉर्ब थिंग्स। तो द प्रोसेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट पे आते हैं, द वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एसिडिफाइड बाय KMnO4 एज रिएक्शन प्रोग्रेस। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रमोटर, कैटालिक पॉइजन, ऑटो कैटालिसिस, inhibitor. It is a process of autocatalysis. Next question है, which of the following is more powerful to coagulate? K4, FeCN6, Na3PO4, ZnSO4, AlCl3. So the answer is AlCl3 because it is a negative colloid. Okay. नेक्स्ट है, डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विद बोरॉन लीड्स टू N टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर, मेटल इंसुलेटर। देखो, डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विद बोरॉन क्रिएट अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होल। ठीक, सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होल किस में होता है हमारे पास, P टाइप में, P टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन पैरामीटर इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। जो हर एंट्रेंस एग्जाम का पेट क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पेट क्वेश्चन। ग्राम पर लीटर, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। इट्स मोलैलिटी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन्टेनियस एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन अ सॉलिड सरफेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज डेल्टा H इंक्रीजेस फॉर सिस्टम, डेल्टा S इंक्रीजेस फॉर गैस, डेल्टा S डिक्रीजेस फॉर गैस, डेल्टा G इंक्रीजेस फॉर गैस। ओके, so here will be delta G increases for gas. Okay, I hope आपको समझ में आ रहा हो। 15 क्वेश्चन हम हाफ वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। Spontaneous adsorption of gas on a solid surface is exothermic process because, so its answer is, I'm sorry for this, its answer is C1, डेल्टा S डिक्रीजेस फॉर गैस। ऐसा क्यों है ये भी समझा देते हैं, बाय मिस्टेक में लिख दिया। देखो, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस क्या होता है, सॉलिड सरफेस पे एक्सोथर्मिक होता है, जिससे डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा H नेगेटिव होता है, डेल्टा H नेगेटिव हो जाता है। तो डेल्टा नेगेटिव फॉर एब्जॉर्प्शन बिकॉज व्हेन गैस इज एब्जॉर्ब्ड ऑन अ सॉलिड सरफेस, उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी एंट्रोपी भी डिक्रीज हो जाती है। तब इन एंट्रोपी डिक्रीज होगी तो S क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जब S नेगेटिव हो जाएगा तो डेल्टा G नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा G इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। बात समझ में आई। नेक्स्ट आते हैं, PVC स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल कार्बिनॉल, पॉलीविनाइल क्लोरल, क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म। तो इट्स आंसर इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डू नॉट फॉल in the category of carbohydrate? Mannose, starch, glycerol, cellulose. It's glycerol. Next question is, ethyl alcohol on oxidation
प्रोड्यूसेस, इथाइल अल्कोहल को जब हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या फॉर्म करेगी, ये क्वेश्चन है। COCl2, CH3CHO, CH3COCl और CH3OCH3। ओके, सो हम लोग करते हैं दैट इज बी ऑप्शन, CH3CCHO, CH3CHO फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या होती है? पैरासीटामोल इज ऑल्सो एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग, सो इट्स एंटीपायरेटिक इज गिवन, तो वी कैन राइट इट एज एंटीपायरेटिक। 20th क्वेश्चन इज formaldehyde and ammonia reacts to produce paraformaldehyde, hexamethylene tetramine chlorotoluenyl aldehyde trioxane। सो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? फॉर्मेल्डिहाइड हम लोग लिखते हैं HCHO प्लस NH3, ये फॉर्म करेगा हमारा हेक्सामिथाइल टेट्रामाइन। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, यही आंसर आएगा, इट विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज टू डिस्टिंग्विश द इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल? azimuthal क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नन ऑफ दीज। इट्स स्पिन क्वांटम नंबर। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। देखिए जो चैप्टर्स करा दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस ऑर्गेनिक का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है पेपर में, ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से पढ़ना, प्लस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो पढ़नी ही पढ़नी है। नेक्स्ट है अरेंज एंड इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर कार्बन। sp is less than sp2 is less than sp3, sp3 is less than sp2 is less than sp, none of the above, sp2 is less than sp less than sp3। ठीक, तो इसमें हमारा सही ऑर्डर होगा sp3 is less than sp2 is less than sp। ओके, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फॉर्म में पूछ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें बताना है आंसर। अब एक छोटा सा ब्रेक है आपका टॉपिक्स टू स्टडी समझाने के लिए। ये टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है? आयुपैक पढ़ना है, एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ना है, कैनिज़ारो रिएक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्थो एंड डायरेक्टिंग स्पीशीज़। ये ऑर्गेनिक में अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इतने टॉपिक तो आप कवर कर ही लें एग्जाम तक, इसमें से पक्का क्वेश्चंस फंसेंगे। और उसके बाद आते हैं हमारे जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं, रोजेनवुड रिएक्शन, कैनिज़ारो हो गया आपका, और जो रिएक्शंस दिए हैं, वुड्स फिटिक दिया है, ये सब रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं। इसका एक एनसीईआरटी में चार्ट बना हुआ है, उसको आप एक बार देख लो, और ये रिएक्शंस ज़रूर पूछे जाते हैं। और एल्कोहल एल्डिहाइड में कब चेंज होती है, एल्डिहाइड अल्कोहल में कब चेंज होता है, ये सब क्वेश्चंस पेट क्वेश्चंस हैं, ये सब आते ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैलिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड आर पोजिशनल आइसोमर्स, functional isomers, geometrical isomers, metamers. They are geometrical isomers. Move to next question. Acetic acid on heating with ethanol in presence of traces of sulfuric acid produce C2H6, C2H4, CH3, COO, C2H5, CH3CO whole O। So acetic acid को जब एथेनॉल से हम लोग ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा CH3, COO, C2H5। ओके, कैसे बनेगा ये भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं C2H5OH एथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH को जब हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो हमारा ये बनेगा, वो मैं लिख के बता देती हूँ, दैट इज CH3CO पर चला जाएगा, यहाँ पे O, यहाँ पे C2H5, दैट इज ये क्या फॉर्म हो गया? ईस्टर। वेरी गुड, इट इज ईस्टर। ईस्टर और क्या बोल सकते हैं? इथाइल एथेनोएट, इथाइल एथेनोएट। सो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं वॉफ-किश्नर रिडक्शन इज एन ऑर्गेनिक। देखो एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है वॉफ-किश्नर जो एल्डिहाइड या कीटोन को एल्केन में चेंज करता है। ठीक,
तो इसमें क्या होता है, इसमें आंसर क्या होगा, ये किसके लिए यूज़ होता है, इसमें बताना है किसके लिए यूज़ होता है। तो वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन इज़ यूज्ड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, ओलिफिन्स और कार्बोनाइल कंपाउंड्स और नाइट्रो कंपाउंड्स। सो उसमें बताना है। सो वॉल्फ-किश्नर हमारा यूज़ होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स में। नेक्स्ट आते हैं, if two valencies of carbonyl are satisfied by two alkyl groups, the compound formed is acid, aldehyde, ketone, acid and aldehyde. तो C, its answer is C, ketone. Next आते हैं, what is formed on heating two molecules of urea, uric acid, nitrogen, carbon dioxide. तो इसमें हमारा सही आंसर होगा B, ब्लू रेड। 28 पे आते हैं, बाय विच रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड इज कन्वर्टेड टू मिथाइल अल्कोहल। अब देखो यहाँ पे, देखो मैंने अभी बताया था एल्डिहाइड अल्कोहल वाला आ गया यहाँ पे। तो कौन सा रिएक्शन होता है इसमें जिसमें एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज कैनिज़ारो रिएक्शन। ये पूछ जरूर जाएगा कैनिज़ारो, बार बार ये आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी नॉक इन पेट्रोल फ्यूल, इट इज पेट्रोल नॉट पेरोल, पेट्रोल ओके। टेट्राइथाइल लेड, बेसिक लेड सल्फेट, बेसिक लेड क्रोमेट, lead tetraacetate. Okay, so its answer is tetraethyl lead. And let's move to our video's last question. Glycerol is a primary alcohol, secondary alcohol, dihydric alcohol, trihydric alcohol. So glycerol is a trihydric alcohol. दैट कम्स टू एंड ऑफ वीडियो। सो अब तक जितने लेक्चर्स कराए हैं उसको अच्छे से करो, जो टॉपिक्स बताए हैं उसको पढ़ो, एंड आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। केमिस्ट्री सेक्शन एकदम तैयार हो जाएगा। फिजिक्स का मैं अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी, फिजिक्स को आप देख लीजिए जाके, और केमिस्ट्री भी हो चुका है और लगभग। अब आपका मैथ्स बचा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मैथ्स के। तब तक के लिए टेक केयर।